नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और हमारी जो क्लास बायोटेक्नोलॉजी की चल रही थी, बायोलॉजी की क्लासेस चल रही थी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो बायोलॉजी की जो क्लास थी उसमें हम बात कर रहे थे बायोटेक के बारे में। और बायोटेक में आज हम बात कर लेते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। देखो, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, सबसे पहले घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का यूज़ किया जाता है, जैसे कि LAB लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया जो होता है, लैक्टोबैसिलस को दूध में मिलाया जाता है और ये दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। देखो, LAB जैसे लैक्टोबैसिलस को दूध में मिलाया जाता है, LAB जैसे लैक्टोबैसिलस को क्या किया जाता है, दूध में मिलाया जाता है और ये दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। देखो क्या करता है, LAB लैक्टोबैसिलस को दूध में पिलाया जाता है और ये दूध की लैक्टोज शर्करा को किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। दही जो होता है लैक्टोबैसिलस थर्मोबैसिलस के निविष्ट द्रव्य को मिलाकर तैयार किया जाता है। अधिक पौष्टिक और विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्लों के साथ विटामिन B12 भी इसमें प्रेजेंट होता है। दही में विटामिन B12 भी प्रेजेंट होता है और इसमें यूज़ किया जाता है लैक्टोबैसिलस थर्मोबैसिलस का। ब्रेड में सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी का, बेकर्स यीस्ट जिसको बोलते हैं। चीज़ में पेनिसिलम रॉक्यूफोर्टाई। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करें तो अल्कोहल ईस्ट के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों सुक्रोज का अपूर्ण अवघटन यानी कि किण्वन करके अल्कोहल का निर्माण करती है। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करें तो अल्कोहल जो होती है यीस्ट के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों यानी कि सुक्रोज का अपूर्ण अपघटन करके अल्कोहल का निर्माण करती है। जैसे कि एक तो होता है तेरा सुक्रोज का फॉर्मूला C6H22 और O11। सुक्रोज जो होती है वाटर के साथ मिल करके ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, यीस्ट इन्वर्टेज। ठीक है, इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ये सुक्रोज जो होती है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के में विघटित हो जाती है। इसके अलावा जो ये ग्लूकोज होता है वो जाइमेज की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, जाइमेज की प्रेजेंस में अल्कोहल, 2 अणु अल्कोहल के बनाता है और CO2 बाहर निकल जाती है जाइमेज की प्रेजेंस में। देखो, इन्वर्टेज की प्रेजेंस में किसका होता है, सुक्रोज का विघटन होता है, जबकि जाइमेज जो होता है वो ग्लूकोज का विघटन करता है अल्कोहल और CO2 के रूप में। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक का भी यूज में लिए जाते हैं, सूक्ष्म जीव यूज में लिए जाते हैं एंटीबायोटिक एज ए एंटीबायोटिक। देखो, शब्द का प्रतिपादन दिया, एंटीबायोटिक शब्द का प्रतिपादन सैलमन वॉक्समैन ने दिया। वॉक्समैन वॉक करके निकल गया, ठीक है, क्या देकर, एंटीबायोटिक दे करके। 1942 में सैलमन वॉक्समैन ने एंटीबायोटिक शब्द दिया। पेनिसिलम नोटेटम मोल्ड द्वारा प्राप्त की जाती है। जीवाणु से प्राप्त जो एंटी मेडिसिन्स हैं जो कि एंटीबायोटिक्स हैं वो है बेसिट्रिसिन, सब्स्टिलिन, ग्रामिसिडिन। एंटीनोमाइसिटीज से प्राप्त होती है क्रोनम फेनिकॉल, नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और स्टेप्टोमाइसिन। क्रोनम फेनिकॉल, नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और स्टेप्टोमाइसिन। वाहित मल के उपचार में जो सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में बात करें तो जैव पीड़कनाशी यानी कि बायोपेस्टिसाइड्स, जैव पीड़कनाशी या बायोपेस्टिसाइड्स। देखो, BT बैसिलस थुरियांजेनेसिस बैक्टीरिया निर्मित जैवनाशी हैं ये। देखो, पेस्टिसाइड्स के रूप में, बायोपेस्टिसाइड्स के रूप में सबसे पहले आता है BT यानी कि बैसिलस थुरियांजेनेसिस बैक्टीरिया निर्मित जैवनाशी। देखो, शुष्क बीजाणु को पानी में मिलाया जाता है, जो शुष्क बीजाणु होता है उसको पानी में मिलाया जाता है। मिश्रण को दोषपूर्ण पादप जैसे कि सरसों, पत्तियां, कीट, लार्वा द्वारा खा ली गई हो पर क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। लार्वा की पहचान नली में टॉक्सिन निकलता है, लार्वा की मृत्यु हो जाती है। लार्वा की पहचान नली में क्या निकलता है, टॉक्सिन निकलता है और लार्वा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या होता है कि इसमें BT जो होता है शुष्क बीजाणु को पानी में मिला दिया जाता है इसके, और मिश्रण को दोषपूर्ण जो पादप है जैसे कि सरसों है, ऐसी पत्तियां जिन्होंने फसल की ऐसी पत्तियां जिन्होंने कीट
का प्रभाव देखने को वहाँ जहाँ पे मिला है, उन पर क्या किया जाता है, इसका छिड़काव किया जाता है। और ये छिड़काव जब लार्वा जो होता है उसकी पाचन नली में टॉक्सिन निकलता है, जिसके कारण लार्वा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जैसे कि बीटी कॉटन। तो बीटी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा है एक नोट है, यूफोर्बिएसी एस्क्लेपिएडेसी, यूफोर्बिएसी एस्क्लेपिएडेसी उस एपोसाइनेसी कुल की पादप लेटेक्स का उत्पादन करते हैं, और जो दूध के समान होती है लेटेक्स, और जिससे हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं, हाइड्रोकार्बन बनते हैं यूफोर्बिएसी एस्क्लेपिएडेसी और एपोसाइनेसी से। यह ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, और इस प्रकार की पादपों को उगाना क्या कहलाता है, पेट्रोप्लांटेशन कहते हैं, और जैसे कि जेट्रोफा। और इस प्रकार की पादपों को उगाना क्या कहलाता है, पेट्रोप्लांटेशन, और उसको बोलते हैं जैसे कि जेट्रोफा, ठीक है। देखो कुछ जो चीज़ें हैं वो हम बात कर लेते हैं अभी। देखो, तो हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो डीएनए खंडों का पृथक्करण व विलगन, देखो इसकी प्रोसेसेस क्या होती हैं, प्रक्रियाएं देखते हैं। तो डीएनए खंडों का पहले तो पृथक्करण किया जाता है, यानी कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट हमें तैयार करने होते हैं जब डीएनए का ट्रांसफ़र करवाना होता है किसी चीज़ में। तो देखो सबसे पहले तो डीएनए, जो वांछित डीएनए खंडों का क्या किया जाता है, पृथक्करण व विलगन किया जाता है। बाय किसके द्वारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, देखो डीएनए खंडों का पृथक्करण व विलगन किया जाता है, और ये किसके माध्यम से किया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है जैल विद्युत का संचलन, जैल विद्युत का संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है उसके द्वारा ये किया जाता है। चूँकि डीएनए ऋणात्मक आवेशित अणु होता है, डीएनए कैसा होता है, ऋणात्मक आवेशित अणु होता है, इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र में माध्यम यानी कि आधात्री द्वारा एनोड की तरफ बलपूर्वक भेजकर अलग कर सकते हैं। चूँकि जो डीएनए होता है वो ऋणात्मक आवेशित अणु होते हैं। कैसे अणु होते हैं, ऋणात्मक आवेशित अणु होते हैं, इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र में माध्यम या कि आधात्री द्वारा एनोड की तरफ बलपूर्वक भेजकर अलग कर दिया जाता है। डीएनए खंडों को एगरोस जेल के छलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग करते हैं। डीएनए खंडों को एगरोस जेल के छलनी प्रभाव के द्वारा उसके जो आकार होते हैं, डीएनए जो खंड होते हैं, अब डीएनए खंड होते हैं तो उसको एगरोस जेल के छलनी प्रभाव के द्वारा उसके आकार के अनुसार उसको अलग कर लेते हैं। पृथक्करण जो डीएनए खंडों को तभी देख सकते हैं जब इस तकनीक को जब पृथक्करण जो डीएनए खंड है उनको तभी देख सकते हैं जब इस डीएनए को क्या एथिडियम ब्रोमाइड, कौन सा है, एथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित करके यूवी विकिरणों से अनावृत करते हैं। किससे करते हैं, एथिडियम जो ब्रोमाइड होता है कि नामक यौगिक से अभिरंजित करके यूवी विकिरणों से अनावृत करते हैं। एथिडियम ब्रोमाइड जेल को यूवी प्रकाश से अनावृत करने पर डीएनए की चमकीली नारंगी रंग की पट्टी दिखाई देती है। एथिडियम ब्रोमाइड जेल को यूवी प्रकाश को अनावृत करने पर डीएनए की चमकीली नारंगी रंग की पट्टी दिखाई पड़ती है, ठीक है। वांछित डीएनए खंडों का पृथक्करण देखते हैं, तो वांछित डीएनए खंडों का पृथक्करण देखो, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, देखो डीएनए की पृथक्कृत जो पट्टियां हैं जो कि नारंगी रंग की दिख रही थी को एगरोस जेल से काट करके निकालते हैं। किसको, पट्टियों को, डीएनए की पृथक्कृत जो पट्टियां हैं उनको एगरोस जेल से काट करके निकालते हैं और जेल के टुकड़ों से निष्कर्षित कर लेते हैं, और जेल के जो टुकड़े होते हैं उससे क्या करते हैं, निष्कर्षित कर लेते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं। जेल के टुकड़ों से डीएनए का जो पृथक्कृत किया जाता है उसको निष्कर्षित कर लिया जाता है एगरोस जेल से, तो उसको बोलते हैं इल्यूजन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पथिक डीएनए क्या होता है। देखो कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक होता है पैसेंजर डीएनए, ये क्या चीज़ है, जो डीएनए जिसको वाहक डीएनए यानी कि व्हीकल डीएनए, वाहक डीएनए को ही क्या बोलते हैं, व्हीकल डीएनए। तो डीएनए जिसको वाहक डीएनए के साथ जोड़कर एक जीव से दूसरे जीव में क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है।
देखो डीएनए जिसके वाहक डीएनए के साथ जोड़ करके एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पथिक डीएनए बोलते हैं। पैसेंजर डीएनए पूरक, कृत्रिम अथवा रैंडम हो सकते हैं। कैसे होते हैं ये? पूरक भी हो सकते हैं, कृत्रिम भी हो सकते हैं, रैंडम भी हो सकते हैं। सी डीएनए यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से आरएनए टेम्पलेट पर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का संश्लेषण होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, कौन सा एंजाइम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से आरएनए टेम्पलेट पर, जो आरएनए टेम्पलेट होता है उस पर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का संश्लेषण होता है और सीडीएनए को टेम्पलेट पर डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से निर्मित किया जाता है। किसकी सहायता से? डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से इसको निर्मित किया जाता है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि किस तरह से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। एसडीएनए यानी कि सिंथेटिक डीएनए, जो डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से, डीएनए पॉलीमरेज ही काम आता है उसमें, तो डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से डीएनए टेम्पलेट पर संश्लेषित किया जाता है। और रैंडम डीएनए क्या होता है? ये तो होता है सिंथेटिक डीएनए, और एक होता है रैंडम डीएनए, एक होता है सी डीएनए। ये क्या है? पथिक डीएनए ही है, यानी कि कौन सा? पैसेंजर डीएनए के ही प्रकार हैं। देखो रैंडम डीएनए, डीएनए का छोटा टुकड़ा जो किसी जीव के क्रोमोसोम्स को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से तोड़ने पर प्राप्त होता है। डीएनए का छोटा टुकड़ा जो किसी जीव के क्रोमोसोम्स को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से, किसकी सहायता से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से तोड़ने पर प्राप्त होता है। पुनर्योगस डीएनए तकनीक के प्रक्रमों के बारे में बात करें तो पुनर्योजन डीएनए तकनीक के प्रक्रम, देखो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक होती है उसके प्रक्रम कौन कौन से होते हैं? देखो सबसे पहले अनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण करेंगे, जो वांछित अनुवांशिक पदार्थ है उसका पृथक्करण करेंगे। डीएनए को एंडोन्यूक्लियस की सहायता से विशेष स्थान से काटेंगे। डीएनए को एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काटने का काम करता है एंडोन्यूक्लियस करता है। वांछित डीएनए खंडों का पृथक्करण करेंगे, फिर पृथक्करण करेंगे डीएनए खंडों का। देखो अब जो वेक्टर डीएनए क्या होता है? वेक्टर रहित यानी कि जीन ट्रांसफर होता है, वो चीज़ें क्या है? देखो वेक्टर रहित यानी कि वाहक रहित जीन ट्रांसफर होता है एक, वो क्या है? वाहक रहित यानी कि जीन ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रोपोरेशन। देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? वाहक रहित जीन ट्रांसफर करवा रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी विधियां हैं? देखो एक तो होती है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है? उच्च विभव से प्लाज्मा झिल्ली में छिद्र बनाए जाते हैं। उच्च विभव दे करके प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसमें क्या बनाए जाते हैं? छिद्र बनाए जाते हैं प्लाज्मा झिल्ली में। प्लाज्मा झिल्ली में छिद्र बनाए जाते हैं और इन छिद्रों से क्या किया जाता है? ग्राही कोशिका में नया डीएनए डाला जाता है। ग्राही कोशिका में नया डीएनए को डाल दिया जाता है इलेक्ट्रोपोरेशन विधि में। इसमें छिद्र बनाए जाते हैं प्लाज्मा झिल्ली में। केमिकल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है, एक माइक्रो इंजेक्शन होते हैं। देखो डीएनए को सीधे इंजेक्शन की सहायता से पादप कोशिका में डाला जाता है तो उसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं। पार्टिकल गन या बायोलिस्टिक मेथड होता है, इसमें टंगस्टन पे गोल्ड की परत से पार्टिकल गन या बायोलिस्टिक जो मेथड होता है, पार्टिकल गन या बायोलिस्टिक जो मेथड होता है, टंगस्टन पे गोल्ड की परत से डीएनए की ग्राही कोशिका पर बमबारी की जाती है। डीएनए की किस पे? ग्राही कोशिका पर क्या की जाती है? बमबारी की जाती है। पार्टिकल गन बायोलिस्टिक जो मेथड होता है, टंगस्टन पे गोल्ड की परत से डीएनए की ग्राही कोशिका पर क्या की जाती है? बमबारी की जाती है। लिपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर जो होता है, लिपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, इस प्रक्रिया में डीएनए को लिपिड की थैलियों में बंद कर दिया जाता है। लिपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, इस प्रक्रिया में डीएनए को लिपिड की थैलियों में बंद कर दिया जाता है। लिपिड की जो थैलियाँ होती है उसमें बंद कर दिया जाता है। इन लिपिड थैलियों को प्रोटोप्लास्ट के साथ संलेत कर दिया जाता है, और जो लिपिड थैलियाँ होती है उसको प्रोटोप्लास्ट के साथ संलेत कर दिया जाता है। तो वेक्टर रहित जीन ट्रांसफर इस प्रकार से होता है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? थोड़ा सा जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोगों के बारे में बात कर लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? अभी वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इस क्लास को हम ये जो टॉपिक है इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।